हाँ तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान लैब पर। आज हम आप लोगों के मैथ के चैप्टर नंबर 1 के 1.12 के क्वेश्चन नंबर 1 लेकर के आए हैं। यदि आप लोग को ये इस क्वेश्चन से डर लगता है तो अब से आपको इस क्वेश्चन से डरना नहीं है, क्योंकि हम आपके बड़े भाई आपके साथ हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, यानी निम्नलिखित संख्या यानी ये सब नीचे वाली संख्या जो है, नीचे वाली जो भी संख्या आप लोगों को दिया गया है उन सभी संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप से इन सभी का गुणनखंड यानी गुणनखंड करना अभाज्य गुणनखंड अभाज्य विधि से। तो चलिए इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से इस तरीका से गुणनखंड किया जाता है। कौन सा तरीका है भैया? तो हम आप लोगों को बताते हैं मेरे प्यारे छोटू। इसका तरीका है, जैसे 140 का अगर आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका खंड करने के लिए बोला जाए तो यानी 144 को पहले आप लोग लघुत्तम विधि से संख्या को खंड खंड के रूप में तोड़ दीजिए। जैसे 140 को तोड़ेंगे तो दो बार में यानी दो बार में कितना हो जाएगा 70, फिर दो बार में 35, फिर यहाँ पे 5 बार में 7, यानी यह संख्या यानी 140 जो है ये 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 के रूप में यह संख्या टूट गई है। यानी आप लोग फिर से इसका अगर आप लोग गुणनफल कीजिएगा इन सभी संख्या को तो जुड़कर 140 ही हो जाएगा। यानी इसको जो है सिंपल यानी जिस तरीका से इस मार्कर को हमें तोड़ने के लिए खंड खंड करेंगे उसी प्रकार से इन संख्याओं को तोड़ने के लिए आप लोगों को खंड करना है। खंड करना जैसे 140 को यहाँ पे आप लोग इसका खंड किए तो यानी 140 बराबर, पहले सॉरी इस क्वेश्चन को हल करते समय पहले आप लोगों को इस क्वेश्चन में यहाँ पे लिख लेना है क्या, हल, यानी हल, हल यानी हल, हल। उसके बाद आप लोगों को इस क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यहाँ 140 को आप लोग इसका खंड किए अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि यही होता है, अरे मेरे प्यारे छोटू, यही अभाज्य गुणनखंड विधि होता है। तो यानी इस विधि से आप लोगों को इसका जो है खंड करना है। तो यहाँ पे इस विधि से किए तो क्या आया, 140 को तोड़े तो आ गया 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, ये क्या आया, ये इसका खंड आया। यानी 140 अगर आप लोग इसको गुना कीजिएगा तो बराबर 140 ही आएगा। यानी 140 को आप लोग खंड के रूप में इस तरीका से लिख सकते हैं। जैसे आप लोग के सामने इसका एक बार गुना कीजिए, जैसे 7 × 5 = 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140, यानी इसका गुणनखंड किए यानी इसको आपस में जोड़े, आपस में गुना किए तो इसका जो है बराबर यानी 140 ही आया। यानी 140 को सिंपल कहा जाए तो इसको खंड करके इस रूप में लिखा जा सकता है। अब यही आप लोगों को यहाँ पे बोला गया था निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड विधि के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने के लिए, यानी यही आप लोगों को जो है खंड के रूप में व्यक्त करने के लिए बोला गया था। अगर आप लोग इसे यानी आप लोग जो अब स्टैंडर्ड फॉर्म यानी स्टैंडर्ड क्लास में आप लोग चल गए हैं तो यानी दो को अगर आप लोग यहाँ पे लिखना चाहें तो यह भी लिख सकते हैं। यानी 140 बराबर 2 को अगर आप लोग यहाँ पे लिखना चाहें तो 2 का स्क्वायर, यानी j को यहाँ पे देखिए दो को क्या है, दो दो जो है कितना बार है, 2 बार है। इसीलिए इसको जो है इस तरीका से यहाँ पे देखिए अगर 100 रहता है तो इसको आप लोग पावर कितना लिखते हैं, 10 पर पावर 2 लिखते हैं। इसी प्रकार से अगर आप लोग के लिए 1000 रहता है तो इसको आप लोग क्या लिखते हैं, 10 पर पावर 3 लिखते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 2 है तो यहाँ पे 2 पर पावर क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे, गुना, फिर 5 इक्के गो है तो इक्के गो लिखेंगे यानी एक ही लिखेंगे, फिर गुना 7। यानी इसी तरीका से आप लोग को जो है इन यानी इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। इसी तरीका से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। आपको हम बोल देते हैं 2 नंबर मुट्ठी में आप लोगों को रखा हुआ है। यदि आप लोगों को विश्वास नहीं होता है तो आप लोग जो बोर्ड एग्जाम 2027 में दीजिएगा, आप लोगों को उम्मीद है कि आप लोग उसमें देखिएगा इस क्वेश्चन, यानी इसी के बेस पर आप लोगों को कोई एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। तो इसी प्रकार से आप लोगों को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। फिर आप लोगों को अगला क्वेश्चन है 156, क्या 156 को भी इसी तरीका से आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में तोड़ देना है। क्या करना है, तोड़ देना है। जैसे यहाँ पे देखिए 156, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को क्या है, 156 इसको आप लोग देखिए पहले अभाज्य यानी जिस तरीका से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया उसी तरीका से इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। जैसे आप लोग देखिए 156 को तोड़िए, 156 को तोड़ेंगे 2 बार में, 7 दूना 14, क्या आया, 7 दूना 14। उसके बाद यहाँ पे 8 दूना 16। इसी प्रकार से 2 बार में कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 और 9 दूना 18, 9 दूना 18 यानी 3 दूना 6, उसके बाद 9 दूना 18, फिर 3 बार में 1, उसके बाद 13 यानी 13 तिया 39। यह जो है 156 को अगर आप लोग खंड के रूप में तोड़ना चाहे तो इस तरीका से तोड़ सकते हैं। जैसे 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13, यानी 156 को आप लोग इस तरीका से लिख सकते हैं। जैसे 2 गुना 2 गुना 3
गुना 13, यानी 156 को आप लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी खंड के रूप में लिख सकते हैं। अगर आप लोग जैसे इस यानी इस छोटे छोटे खंड को आप लोग एक गुणनफल कीजिएगा तो 156 आप लोगों को मिल जाएगा। इसी प्रकार से यानी 156 को आप लोग सिंपल समझना चाहे तो 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे देखिए 2 को 2 है तो यहाँ पे 2 को स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर गुना तीन, तीन क्या हुआ, 3 1 हुआ तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, गुना 13। इसी प्रकार से आप लोग जो है इसको लिख सकते हैं, यानी 156 को इसी प्रकार से आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि से इस क्वेश्चन को आप लोग को सॉल्व करना था। तो इसी तरीका से आप लोग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, यानी हल यहाँ पर भी आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं हल। उसके बाद यानी इस तरीका से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और फिर आप लोगों का फिर से थर्ड क्वेश्चन है क्या, 3825 यानी 3825, इसका भी आप लोगों को जो है गुणनफल यानी अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्या तीसरा नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे लिखेंगे हल। उसके बाद है 3825, क्या 3825 को भी आप लोग इस कोना में पहले खंड कर लीजिए, क्या 3825, यानी यहाँ पे देखिए ये कितना बार में भाग लगेगा, यानी 8 5 8 3 11, 8 3 11, 11 2 13, 13 5 18, 18 ये 3 बार में विभाजित होगा, 3 बार में 1 हो जाएगा, फिर 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 दूना 6, उसके बाद यहाँ पे बचा 22, यानी 7 21, उसके बाद 3 बचे 15, और फिर ये जो है 3 बार में भाग लगेगा तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, क्या 4 तिया 12, उसके बाद 3 दूना 6, उसके बाद यहाँ 3 बचे 15, यानी 425, फिर ये 4 2 6, 4 10, यानी आप जो है ये 3 से विभाजित नहीं होगी। फिर आप इसको 5 से भाग दे करके देखते हैं, क्या 5 से, अगर आप लोग को विभाजकता के यानी भाग देने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई आ रही है तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आप लोग को जो है हम एक से लेकर जितना 8 10 तक विभाजकता के नियम बता देंगे, तो आप लोगों को भाग देने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। आप लोग तुरंत ही इसका जो है यानी खंड कर लीजिएगा। तो इसी तरीका से फिर 5 से भाग देंगे तो 8 पंजे 40, 8 पंजे 40, फिर बचे 25 यानी 85, फिर 5 बार में कितना हो जाएगा, 17, 17 पचे 85 होता है। यानी आप लोग 3825 को यानी 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखेंगे हल, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 3825 बराबर 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17 लिख सकते हैं। यानी 3800 जो है 25 को फाइनली आप लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी प्रकार से फिर यहाँ पे देखिए 3800 यानी 3825, फिर यहाँ पे आप लोगों को देखना है 3 कितना बार है, यानी आप लोग इसे संक्षिप्त यानी छोटा फॉर्म में अगर आप लोग यहाँ पे लिखना चाहें, यानी देखिए अगर आप लोग इस फॉर्म में भी आंसर छोड़ देते हैं तो आपको जो है फुल नंबर मिलेगा। लेकिन अब आप लोग थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में गया, स्टैंडर्ड क्लास में गए हैं, हायर क्लास यानी 10th क्लास में आप लोग अब प्रवेश कर चुके हैं, तो आप लोग को जो अब कुछ स्टैंडर्ड अपनाना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लिखिए आप लोग जो अभी 3 है तो इसे आप लोग क्या लिख सकते हैं, 3 का यानी 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार से फिर 2 को 5 है तो यानी 2 पर पावर 5 पर पावर 2 लिख सकते हैं। फिर 17 एक गो तो एक गो है तो यानी 17 को 17 ही रहने देंगे। इसी प्रकार से आप लोगों को जो है इसको खंड करके आप लोगों को इस फॉर्म में लिखना था, इन सभी क्वेश्चन को। इसी प्रकार से आप लोग इस सभी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। फिर आप लोगों का जो है फोर्थ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 505, यानी इसका भी जो आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में इनका क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो इसी तरीका से अगर आप लोग इस क्वेश्चन को अगर आप लोग समझ गए होंगे या अगर आप लोग नोटबुक में नोट करना चाहते हैं तो इन सभी क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सब क्वेश्चन यानी इसी बेस पर हर एक साल क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगर आप लोग को विश्वास नहीं है तो आप लोग क्वेश्चन बैंक को उल्टाइए और वहां पे आप लोग को ये सब क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग जो है इस सभी क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो हम चलते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगर आप लोग यहाँ पे नोट करना चाहें या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि ये आप लोगों को पता ही है कितना महत्वपूर्ण है। फिर आप लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है, 505, यानी इसको हम फाइनली मिटा देते हैं, क्या 505 यानी थर्ड तक हम आप लोगों को करा दिए। अब हम
फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या आप लोगों का फोर्थ क्वेश्चन है 5005 का अभाज्य गुणनखंड विधि, यानी इसको भी जो है आप लोगों को इस तरीका से ही सॉल्व करना है जिस तरीका से आप लोग अगला क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जैसे 5005 को अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में, जैसे यानी इसको पहले आप लोग लघुत्तम लीजिए, 5005 का लघुत्तम लेंगे। यहाँ पे 5 बार में कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी 5 बार में 1, उसके बाद 2 जीरो, फिर 1, यानी फिर अब ये कितना से खाएगा, ये फिर अब 7 से खाएगा, कितना से, 7 से। 7 बार में यहाँ पे देखिए 1 बार में 7 से, यानी 7, उसके बाद 30, यहाँ पे 30 बच जाएगा, तो 7 चौके 28, 7 चौके 28, फिर यहाँ 7 21, यानी 143 हुआ। अब ये फिर 11 से भाग दे करके देखते, 11 से भाग दे करके देखते, यहाँ पे देखिए 11 बार में भाग देंगे तो कितना, यहाँ देखिए 11, 11 इकाही 11, उसके बाद यहाँ पे 3 शेष बचा, यानी 11 तिया 33, यानी 5005 को आप लोग इस तरीका से लिख सकते हैं, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यानी सिंपल। आप लोग फोर्थ क्वेश्चन को हल करने के लिए आप लोग यहाँ पे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे दिया है, यानी कौन कौन सी हमें क्या संख्या ज्ञात है। यहाँ पे आप लोगों को 505 का अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में ही इसका गुणनफल बोल रहा है व्यक्त करने के लिए। तो यहाँ पे 5005, यानी 5005 को आप लोग यानी अच्छी तरीका यानी समझने के लिए आप लोग पहले इस तरीका से गुणनखंड कर दीजिए, ताकि आप लोगों को बहुत ही बिल्कुल आसान होगा। यानी आप लोग इस तरीका से गुणनखंड करती है तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे आप लोग यहाँ पे 5005, यानी 5005 बराबर 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, यानी 5005 को आप लोग इस तरीका से भी लिख सकते हैं। यानी इसका जो एक खंड, यानी खंड हुआ, टुकड़ा हुआ, ये सब, यानी ये सब संख्या, ये सब संख्या क्या है, 5005 का एक एक टुकड़ा, यही सब संख्या आपस में जुड़ आपस में गुणनफल हो करके एक बड़ा संख्या यानी 5005 का निर्माण करती है। यानी इस तरीका से आप लोग इस 5005 को लिख सकते हैं। इस तरीका से भी आप जो है यहाँ पे देखिए, फिर 5005 को लिखेंगे, यानी यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। क्यों क्यों हो जाएगा, क्योंकि फिर इसका स्टैंडर्ड फॉर्म यानी 5 गुना सबको एक के एक के हुआ, सभी संख्या क्या है, एक एक के ही एक के हुआ। इसी तरीका से यहीं तक इसका जो आंसर सीमित हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरीका से ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन होता होगा कि यहाँ जो है 1001 में अब 7 से भाग लगेगा या नहीं। आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में देखने को ये 2 नंबर में मिला है। आप लोग जो है इस क्वेश्चन पर हमें उम्मीद है कि आप लोग विशेष ध्यान देंगे और हमारे द्वारा जो भी समझाएं आप लोग समझ जाते हैं। तो चलिए फिर आप लोगों का अगला क्वेश्चन है, क्या अगला क्वेश्चन है 7429, क्या 7429। इस क्वेश्चन को आप लोग अगर नोटबुक में नोट करना चाहते हैं तो जरूर नोट कर लीजिएगा। फिर आप लोगों का क्या है 7429। इसी तरीका से आप लोगों का जो है 5 नंबर क्वेश्चन क्या है 7429, क्या है 5 नंबर आप लोगों का क्वेश्चन 7429। इस क्वेश्चन को भी आप लोगों को उसी तरीका से बनाना है, किस तरीका से, जिस तरीका से आप लोगों को हम बताए थे। यहाँ पे देखिए 7429, इसका भी पहले आप लोग देखिए खंड कर लीजिए, यानी 7429, इसको अगर आप लोग यहाँ पे खंड कीजिएगा तो देखिए ये कितना बार में, 17 बार में, 17 17 17 34, 17 51, 17 68, यानी ये जो है 4 बार में 68, उसके बाद 68 2 70, 4 74, यानी 6, यानी 17 17 17 51, 17 चौके 17 34, 17 51, 51, ये जो है 3 बार में कितना हो जाएगा, 3 बार में 51 हो जाएगा, यानी 3 बार में 51। अब जो यहाँ पे 62 था, 62 में 51 जाएगा, यानी 51 9 60, उसके बाद यहाँ 11 11 हो गया, तो 119 बचा, क्या 119, 119, 17 17 17 34, 17 51, 68, 17 62, 102, 17 7 119, ये जो है फिर से अब यहाँ 7 बार में कितना 119, यानी 17 के खोड़ा में 7 बार में 119 है। तो इसी तरीका से यहाँ पे अब जो है 7 यानी 17 से डिवाइड किए तो, यानी 17 से इसमें अगर आप लोग भाग दिए तो कितना आया, यानी 437 आया, कितना आया 437। फिर आप लोग इसको 19 से भाग दे करके देखिए, क्या 19 से 2 बार में 38 लगेगा, क्या 2 बार में 38, फिर जो है 38 2 40 3 43, यानी 5, फिर ये 3 बार में क्या हो जाएगा 19 तिया 57 होती है, क्या होती है 19 तिया 57। तो यानी अगर आप लोग 7429 को
इस प्रकार से लिख सकते हैं 17 गुना 19 गुना 23। क्या, जैसे यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहले दिया, यहाँ पे पहले लिखेंगे हल, उसके बाद यहाँ पे हमें दिया है, यानी क्या दिया गया है, क्या दिया गया हमें क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए 7429 संख्या ज्ञात थी। तो इसको जो है आप लोग यानी गुणनखंड विधि के रूप में इस तरीका से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 17 गुना 19 गुना 23, यानी इसी तरीका से आप लोग को भी क्वेश्चन में बोला गया था सॉल्व करने के लिए। तो आप लोग इस तरीका से, हमें उम्मीद है कि आप लोग अब से इन सभी क्वेश्चन, यानी आप लोगों को जो भी हम 5 को क्वेश्चन बताएं, उन सभी क्वेश्चन को अच्छी तरीका से समझ गए होंगे। अगर आप लोग समझ गए हैं तो आप लोग को हम कुछ क्वेश्चन और देते हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग हमें जरूर सॉल्व करके हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तब हम आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि हम जो समझा रहे हैं बच्चे को, हम जो भी कर रहे हैं, कुछ फायदे हो रहे हैं या नहीं। यहाँ पे देखिए आप लोग को होमवर्क के लिए कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या है आप लोगों के लिए, एच डब्ल्यू आप लोग जो है 190,444 इसका जो आप लोग अविभाज्य गुणनखंड विधि करके हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके उत्तर दीजिएगा। फिर से आप लोगों को जो है अगला क्वेश्चन क्या है, पूर्णांक के निम्नलिखित युग्म का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसके जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर होता है। तो चलिए इसको पहले जो आप लोगों को अविभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा ही एचसीएफ और एलसीएम यानी ज्ञात करना है। तो पहले इसका जो है 26 को अगर हम गुणनखंड करना चाहे, यानी 26 को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 13 गुना 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 13 गुना 2 लिख सकते हैं। फिर इसी प्रकार से 91 को लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, 13 गुना 7 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 13 गुना 7। अब जो है इसका पहले एचसीएफ हमें ज्ञात कर लेना है। क्या करना है, एचसीएफ। तो देखो मेरे प्यारे भाई, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि यानी जो संख्या आप जो है खंड किए हैं, क्या जो संख्या को आप जो खंड किए हैं, उन दोनों संख्या यानी वैसी कौन सी संख्या है जो दोनों में मिल रहा है। जैसे कि आप देखिए 26 और 91 का आप लोग खंड किए तो यहाँ पे देखिए 13 जो है इसमें भी और इसमें भी, यानी दोनों में है, लेकिन 7 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन 2 इसमें है इसमें नहीं है, यानी 13 जो है, यानी ऐसी संख्या देखना है जो कि कॉमन हो। यहाँ पे देखिए 13 क्या है, 13 कॉमन है। तो 13 कॉमन है, तो यहाँ पे इसका जो है एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हमें कॉमन वाले ही फैक्टर को ढूंढना पड़ता है। एचसीएफ 13 हो जाएगा, एचसीएफ 13 हो जाएगा। फिर इसी प्रकार से इसका एलसीएम, एलसीएम ज्ञात करने के लिए, यानी एलसीएम अब हमें ज्ञात करना है इसका अविभाज्य गुणनखंड से, यानी इसी के विधि से एलसीएम ज्ञात करना है। वैसे तो ज्ञात करने का तो हम इस तरीका से भी कर सकते हैं, क्या, 26 और 91 का एलसीएम लेकर, यानी उस तरीका से भी कर सकते हैं। उस तरीका से भी करने पर वही आएगा जो इस तरीका से करने पर आएगा। तो यहाँ पे देखिए 26 और 91 का एलसीएम। तो यहाँ पे देखिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए आपको वैसी संख्या यानी सभी संख्याओं को लेना पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे देखिए अगर हम 13 ले लेते हैं तो ये भी संख्या शामिल हो जाएगा और ये भी संख्या शामिल हो जाएगा, यानी ये वो 13 लिखते हैं तो दोनों 13 को कवर कर लेगा। फिर इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 7, अगर हम 7 को नहीं लिखते हैं तो 7 छूट जाता है। फिर इसी प्रकार से 2 को नहीं लेते हैं तो 2 छोड़ देते हैं। यानी आप लोगों को एलसीएम ज्ञात करने के लिए सभी फैक्टर को देखना पड़ेगा कि वह सब फैक्टर आया है या नहीं। यहाँ पे देखिए फिर यहाँ पे 13 गुना क्या लिख सकते हैं, 2, फिर यहाँ पे 13 गुना 7 लिखेंगे तो यानी इन दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 13 दूना 26 क्या हो जाएगा, 13 दूना 26 गुना 7 क्या हो जाता है, 13 दूना 26 गुना 7, 26 गुना 7, 7 छाके 7 छाके 42, 7 छाके यानी 26 गुना 7 कर दीजिए, 7 छाके 42, 7 दूना 14, 14 4 क्या होता है 18, यानी 182 क्या आया, 182 इसका जो है एलसीएम आया। इन दोनों संख्याओं का एलसीएम 182 आया। फिर इसी प्रकार से जो है अब आप लोगों को यानी जांच करना है तो यहाँ पे लिखेंगे अब, क्या लिखेंगे, अब, यानी एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे अब अब जो हमें जांच करना है तो यहाँ पे लिखेंगे अब जांच जांच करने पर तो जांच करने के लिए हमको पहले यहाँ पे बोला गया जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी और 91 26 और 91 का गुणनफल, यानी 26 और 91 का गुणनफल
एलसीएम और एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है, यानी 26 और 91 का जो एचसीएफ आया और जो एलसीएम आया उनका गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यही आप लोगों को जांच करने के लिए बोला गया था। तो पहले देखिए 26 और 91 का पहले आप लोग यहाँ पे जो है इन दोनों संख्याओं को से गुना कीजिए, 26 और 91 में आपस में गुना कीजिए और इसका बाद जो जो एलसीएम गुना एचसीएफ, यानी दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या, एलसीएम पहले 13 आया, एचसीएफ 13 आया है, उसके बाद एलसीएम एलसीएम 182 आया है, क्या 182 आया है। 26 में पहले 91 से गुना कीजिए और उसके बाद 13 में 182 से गुना कीजिए। अगर ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा तो आप लोगों को यह पता चल जाएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल और उन दोनों संख्याओं के एचसीएफ गुना एलसीएम के सदैव समान, यानी इनमें समान है। तो यहाँ पे देखिए 26 और 91 में पहले आप लोग गुना कीजिए, क्या 26 और 91 का गुना, 26 गुना 91, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, उसके बाद यहाँ पे 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से 9 छाके 54, 9 छाके 54, फिर 9 दूना 18, 9 दूना 18 5, 18 5 23, यानी 18 2 20, 3 23, यानी 23। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा क्या 6, उसके बाद 4 2 6, उसके बाद यहाँ पे 3, उसके बाद 2, यानी यानी 2366 क्या आया, इन दोनों संख्याओं का गुणनफल आया क्या 2366, फिर बराबर। उसके बाद अब जो है आप लोगों को 182 गुना 13 करना है। यहाँ पे देखिए 182 गुना 13 कीजिएगा तो 3 दूना 6, 8 दिया 24, फिर जो है 3 3 2 5, फिर यहाँ पे हो जाएगा 2, उसके बाद यहाँ पर 18, फिर यहाँ पे 6, उसके बाद यहाँ पे 6, उसके बाद 8 5 13, फिर 1 1 2, यानी 2366। फिर ये जो है इसका भी गुणनफल क्या आया 2366 आया। अतः यहाँ आप लोगों को पता चला कि दोनों संख्याओं का गुणनफल गुणनफल बराबर है इन दोनों संख्याओं के एलसीएम गुना एचसीएफ के। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, अतः 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 इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी क्वेश्चन के नीचे में ही आप लोगों को लिख लेना है, लेकिन हमारे पास अभी यहाँ पे उतना जगह नहीं है तो यहाँ इसीलिए हम यहाँ पे ऊपर लिखेंगे अतः इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, अतः इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, अतः इन दोनों संख्याओं का गुणनफल 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 बराबर है इन दोनों संख्याओं के एलसीएम गुना एचसीएफ के, बराबर है एलसीएम गुने के एचसीएफ के गुणनफल के गुणनफल के, यानी यही आप लोगों को लिख देना है ताकि आप लोगों को जो क्वेश्चन में पूछा गया उस क्वेश्चन का उत्तर सही यानी क्लियर तरीका से मिल सके। तो यही आप लोगों को पहले इसको पहले नोट कर लेना है, उसके बाद आप लोगों को इसको नोट कर लेना है। क्या करना है, इसको नोट कर लेना है। इसी तरीका से हमें आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे और आप लोग अब इसको नोट भी कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। तो इसको आप लोग जरूर नोट कर लिए होंगे, हमें उम्मीद है आप लोगों से। तो चलिए अब हम इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। अब हम चलते हैं आप लोगों के सामने सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन क्या 510 और 92 का भी आप लोगों को यही तरीका से जो है जांच करना है। पहले जो है इसका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करके, यानी फिर उन दोनों संख्याओं के यानी 510 और 92 के गुना करके आप लोगों को पता करना है कि इसका एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल 510 और 92 के बराबर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या 510, तो इस क्वेश्चन को पहले हम मिटा देते हैं। 510 और 92, यहाँ पे देखिए 2 नंबर में है 510 और 92, इसको हल करने यानी हल। उसके बाद यहाँ पे देखिए 510 को भी आप लोग पहले अभाज्य गुणनखंड विधि से खंड कीजिए। क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से खंड करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे 510, उसके बाद ये दो बार में हो जाएगा 2 दूना 4 और यहाँ पे 1, यानी 5 दूना 10, उसके बाद यहाँ पे 25, यानी 200, यानी 5 दूना 10 यानी 255 आया। क्या आया 255, यानी 255, फिर 255 में आप लोगों को
पाँच से भाग दे करके देखना है। क्या करना है? पाँच से भाग दे करके देखना है। तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25, और उसके बाद यहाँ पे 1 यानी 51, 51। इसी प्रकार से आप लोगों का जो है सेकंड क्वेश्चन क्या? 510 और 92। तो 510 और 92, तो पहले आप लोगों को यानी अगले क्वेश्चन के तरीका से ही आप लोगों को ये क्वेश्चन को भी सोल्व करना है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे हल, हल, उसके बाद 510, 510 यानी 510 को आप लोग पहले खंड कीजिए। क्या कीजिए? खंड। यानी 510 दो बार में हो जाएगा। दो बार में यहाँ पे देखिए, दो दूना चार, दो दूना चार, यहाँ पे फिर यहाँ पे 5 दूना 10, और उसके बाद यहाँ पे 5 दूना 10, यानी फिर ये जो है 5 बार में 25 25 यानी 51, फिर ये जो है 17 बार में 17 51 यानी 3 बार में हो जाएगा। यानी 510 को आप इस तरीका से लिख सकते हैं, 2 गुना 5 गुना 17 गुना 3, यानी 510 को आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं। यानी खंड खंड करने पर ये आया। अगर आप लोग इसे इसका जो है जो यानी गुणनफल कीजिएगा तो फिर ये 510 के रूप में आ जाएगा। तो फिर आप लोग 92 को खंड कीजिए इसी प्रकार से। 92 को करेंगे, देखिए यहाँ पे 92 92 दो बार में हो जाता है। क्या? यहाँ पे देखिए, दो बार में 4 दूना 8, 4 दूना 8, यहाँ पे बचा 12, 12 यानी 6 दूना 12 यानी 46। फिर देखिए दो बार में 23, क्या आया? दो बार में 23, यानी आप लोग 92 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 23। क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 23। फिर ये अब जो है इसका जो है HCF ज्ञात करना है। क्या करना है? HCF पहले आप लोग इसका ज्ञात कर लीजिए। HCF ज्ञात करने के लिए आप लोगों को बताए थे, कि बताए थे बाबू रे, यानी बताए थे आप लोगों को कि वैसी संख्या आप लोगों को ढूंढना है जो कि दोनों में कॉमन हो। यहाँ पे देखिए, दो जो है एगो इसमें भी है, एगो इसमें भी है। फिर यहाँ पे देखिए, अब एगो, अब आप लोग को यहाँ इसमें देखिए कोनो ऐसा भी संख्या जो कि इसी तरीका से दोनों में भी है, लेकिन यहाँ पे ऐसा संख्या भी कोनों में नहीं है। तो यहाँ पे सिंपल क्या है, इसका HCF 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को LCM ज्ञात करना है। HCF तो ज्ञात हो गया, अब हमें LCM ज्ञात करना है। तो LCM ज्ञात करने के लिए आप लोगों को हम बताए हैं अगले क्वेश्चन में कि LCM ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप लोग देख लीजिए कि यानी ऐसी संख्या कौन है जो कि सबसे ज्यादा बार आया है। यहाँ पे देखिए दो, यहाँ पे देखिए दो जो है इनमें यानी 92 में सबसे ज्यादा बार आया है। तो यहाँ पे देखिए 2 गुना 2 लिख दीजिए पहले, यानी इन दोनों को पहले आप लोग लिख दीजिए। उसके बाद अब जो है दो सिमटा गया, दो को हम लिख दिए फाइनली। अब इस दोनों को दो को ई दोनों दो को लिख दिए, तो इस दो में ये भी शामिल था, तो एक दो यहाँ पे आ गया इसका, और एगो दो यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया दो का कौन तमाम। अब जो है फिर आप लोगों को 5 17 और 3 और 23 देखना है। तो यहाँ पे देखिए किसी भी, और हम आपको बोले थे अगले क्वेश्चन में, किसी भी संख्या को छोड़ना नहीं है। यहाँ पे देखिए 5 है, 5 को भी आप लोगों को लिख लेना है। और वही यानी जो संख्या की, यानी जो संख्या में इन दोनों में मिल जाएगा तो उसको एक ही बार लिखना है। यहाँ पे देखिए दो जो है इनमें मिला और इनमें मिला, तो कोनो एगो दो उठा करके लिख दीजिए। यानी हम 5 है, उसके बाद यहाँ पे देखिए 17, फिर यहाँ पे हो जाएगा 17, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3, और यहाँ पे एगो 23, 23 जो है 23 भी बच गया, तो यहाँ पे इसको भी 23 को आप को लिख लेना है। यानी इसका एलसीएम, एलसीएम कैसे पता करें? इसका जो है खंड, यानी खंड, आप इसको इन खंडों को आपस में गुणनफल कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 23 यानी 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 पंचे 20, यानी 20, 20, उसके बाद 20 तिया 60, 20 तिया 60, 60 गुना 17 गुना 23 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 60 गुना 17 गुना 23, तब जो हमें इसका क्या प्राप्त होगा? तब हमें इसका एलसीएम प्राप्त होगा। क्या एलसीएम प्राप्त होगा? तो चलिए करते हैं। तो पहले देखिए 17 गुना 23 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? 17 गुना 23, 23 गुना 17, तो 7 तिया 21, 7 तिया 21, उसके बाद 7 दूना 14, 14 दू 16, उसके बाद यहाँ पे 23 यानी 1, 6 3 9 यानी 3, 391, 391 में फिर आप लोगों को 60 से गुना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? 60 से। 391 में आप लोग 6 से ही गुना कर लीजिए, फिर उस पर एगो जीरो को बैठा देंगे।
तो यहाँ पे देखिए 6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 छाके 54 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 छाके 54, फिर यहाँ पे छतिया 18, 18 पूंछ क्या होता है? 18 पूंछ होता है 23। क्या होता है? 23। तो यहाँ पे 23 हो गया, यहाँ पे 0, यानी इसका जो है एलसीएम क्या आया? 23,460 आया। यहाँ पे लिखेंगे एलसीएम बराबर 23,460, यानी एलसीएम 23,460 आया। तो अब जो आप लोगों को जांच करना है, क्या जांच करना है? क्या यही जांच करना है कि यानी 510 और 510 गुना 92 के गुणनफल, गुणनफल जो है एल यानी इन दोनों संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है। तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? जांच। क्या लिखेंगे रे बाबू? यहाँ पे लिखेंगे जांच। तो चलिए लिखते हैं, क्या लिखेंगे? जांच। तो चलिए यहाँ पे जांच, तो जांच हमें क्या यही करना है कि इन दोनों का गुणनफल, यानी इन दोनों संख्या का गुणनफल जो है इन दोनों संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है या नहीं। तो पहले देखिए इन दोनों संख्याओं को गुना करिए। जैसे 510 गुना 92 पहले आप लोगों को करना है, उसके बाद यहाँ पे बराबर, फिर जो है एलसीएम, यानी इसका जो है एलसीएम 23,460 है। तो इसका जो है फिर अब एचसीएफ, क्या? एचसीएफ 2 है। यही आप लोगों को क्वेश्चन में बोला गया है बाबू, कि बोला गया है यहाँ पे देखिए जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल, यानी इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, इन यही दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के बराबर है। यानी इसका जो है एचसीएफ 2 आया था और एलसीएम क्या आया था? 23,460 आया है। अब जो है पहले इन दोनों संख्याओं को गुना कीजिए, यानी 510 और 92 से गुना कीजिए। क्या करना पड़ेगा? 510 गुने के 92 पहले आप लोग कर लीजिए। यहाँ पे देखिए 0, उसके बाद यहाँ पे 2, उसके बाद 5 दूना 10। क्या आया? 5 दूना 10, फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे देखिए 9, फिर यहाँ 9 बचे 45। क्या आया? 45, यानी 0 2, उसके बाद 9, उसके बाद 6, उसके बाद यहाँ पे 4, यानी 46,920 आया। क्या आया? यानी 510 गुना 92 का गुणनफल 46,920 आया। 46,920 आया बराबर के, फिर यहाँ पे देखिए 23,460 का गुणनफल गुना 2 से कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 बार में हो जाएगा, यानी 0, उसके बाद 6 दूना 12, उसके बाद यहाँ पे 4 दूना 8, 1 9, उसके बाद 3 दूना 6, उसके बाद 2 दूना 4, यानी इन दोनों संख्याओं का जो है गुणनफल भी 46,920 आया, और इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल भी 46,920 ही आया। तो अतः हमें साबित हुआ। यहाँ पे लिखेंगे, वही लिखना है आप लोगों को जो अगला क्वेश्चन में लिखे थे। यहाँ पे क्या लिखना है भैया? तो यहाँ पे लिखेंगे अतः इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है इन दोनों संख्याओं के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के। इन दोनों संख्या के एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के, यही आप लोगों को जो है आप लोगों को ये इसी तरीका से, यानी इसी शेड्यूल से आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, ताकि आपको जो है बोर्ड एग्जाम में किसी भी प्रकार से यानी एक भी नंबर नहीं कटे, यानी 0.1 भी नंबर नहीं कटे। हम आप